पाने के लिए क्या क्या पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम उसको पाने के बाद में क्या हम अंदर में कुछ को भी खुश हो पाते हैं क्या? जीवन की सही चर्या क्या हो, वैज्ञानिक रूप से हमें किस प्रकार से चलना है, ये आज हम सबको सीखने का अवसर है। मैं पूरी संघ को यहां पर नमन करता हूं, और मैं आज हम यहां पर ऐसे दो महान शांति दूतों को अपना गुणानुवाद उनके समाधि होने पर अपनी श्रद्धा स्वरूप विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य सुरेश्वर दौलत सागर जी महाराज, जिन्होंने 103 वर्ष की उम्र में समाधि पूर्वक संलेखना को प्राप्त किया है, और उनके ही शिष्य हमारे बीच में विराजमान है। हम सब धन्य हैं ऐसे कर्तव्य पथ पर, त्याग के पथ पर चलने वाले मुनिराजों को यहाँ पर पा करके मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री नवीर जी योगाचार्य बरेली जबलपुर से हैं। वो 35 वर्षों से आचार्य श्री के सानिध्य में जुड़े हुए हैं। वे आए और अपनी बात, देखिए समय की अपनी सीमा है, 2 से 3 मिनट में अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूरा करेंगे। आदरणीय नवीन जी योग। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए उन पलों को जो अंतिम अभी 18 दिन लगभग उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ में, इस युग की एक महान आत्मा, इस पृथ्वी की एक महान आत्मा ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, इसका एहसास नहीं था। कहां कर्नाटक का एक युवा बालक विद्याधर बचपन से पूर्वजन्म के संस्कार के साथ वहां से निकल के आके राजस्थान की धरती पर संयम धारण करके और वहां से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में आते हैं और पूरा जीवन मध्य प्रदेश और पूरे मध्य भारत में निकालते हैं और अंत समय छत्तीसगढ़ में निकालते हैं। आचार्य जी ने बहुत कुछ दिया है। एक ऐसा महान संत, कहते हैं कि जिस संत के पास अगर कौड़ी है तो 2 कौड़ी का नहीं, और जिस गृहस्थ के पास अगर कौड़ी नहीं है तो 2 कौड़ी का नहीं। आज के युग में, इस भौतिकवादी युग में, ऐसी भीषण सर्दी में, ऐसी गर्मी और बरसात में एक सा जीवन निकालने वाले, चाहे कोई गरीब आए चाहे अमीर आए, चाहे कोई नेता कोई पार्टी के आए, सबसे दूर रहकर अपने में लीन रहना। आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज, जिनने मात्र 8 से 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करी और 9 भाषाओं का जिनको ज्ञान रहा हो, जिनके ऊपर लगभग सैकड़ों पीएचडियां हो चुकी हों। आचार्य शिवान जितना कहा जाए, गूगल सर्च करना उतना कम है। इतनी ज्यादा उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका चिंतन, आत्मभक्ति, समाज भक्ति, हथकरघा, गौशाला, विशाल पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जिनके हृदय में था, क्योंकि उनके भीतर परमात्मा की यात्रा थी। बहुत कम समय हमारे बीच में वो रहे, बहुत कुछ दे के गए हैं। उनके उन सब चीजों को याद करते हुए अंतिम पल की याद करके आपकी वाणी विराम दूंगा। जैसा कि आचार्य जी ने जब तक श्रावक का जल लिया अंतिम अंजलि में, जब तक ग्रास लिया और जैसे ही अंतिम जल लेना बंद किया, उस दिन से सबको दर्शन देना बंद कर दिया था। जब तक उनने कुछ लिया बदले में दरिया भर के दिया। कभी जीवन में नमक नहीं खाया, शक्कर नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, फल फ्रूट नहीं, किसी प्रकार की सब्जी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आप दूध ले लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूध का त्याग कर चुके थे, नहीं लिया। पीलिया हो गया था, गन्ने का जूस जरूरी था, लेकिन जूस का त्याग कर चुके थे, नहीं लिया। मुख्यमंत्री मंत्रालय से, पीएम कार्यालय से
कोशिश की इनकी जांच की जाए, एक बूंद खून मिल जाए, पता चले प्रॉब्लम क्या है। एक बूंद का खून भी नहीं दिया। जो है सो है। अप्पा दीपो भवा, वस्तु स्व धम्मो, आत्मा स्वभाव जानना और देखना, यही धर्म है। ऐसे समय सार को अपने जीवन में उतार कर साक्षात एक निर्गंध साधु ने समय सार पर चलकर इस पंचम काल में चौथे चाल की चर्या को, आचार्य कुंद की चर्या को चलकर दिखाया। भगवान महावीर के इस मार्ग को हजारों साल तक पुनः जीवंत किया। आज हम उनके चरणों में आज यहाँ पर विनयाञ्जलि अर्पित करने आए हैं मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर जैसा कि दौलत राम जी महाराज साहब ने भी 103 साल की यात्रा में समाधि मनन पूर्वक समाधि ली, ऐसी ये महान साधकों के बीच में ब्रह्मचारी देवेंद्र भैया जी ने और उनकी ये सारी पूरी समिति ने जो प्रयास किया है मुंबई जैसे महानगर में कि संयम का मार्ग ये वास्तव में बहुत ही जरूरी है आज के युग में, जिनके लिए मोदी जी ने इतनी बड़ी भव्य सभा, जहां उनका कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था, पूरे देश के प्रतिनिधि थे, और जैसे ही मोदी जी को पता चला, प्रधानमंत्री जी को, लगभग 5 मिनट आचौशी के बारे में बोले और 1 मिनट तक गले से बोल नहीं पाए, गला रुक गया, आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि ऐसा संत इस धरती पर दुर्लभ है जिसने लिया कुछ नहीं है, दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, और कुछ नहीं, हम सबके हाथ में ज्ञान का दिया दे दिया। अपन सब ऐसे ज्ञान के दीप को जलाएं। आप देख लें आचार्य के चित्र को, इनने आप कह सकते हैं 55-56 साल से स्नान नहीं किया और शरीर से चंदन की खुशबू आती थी। ये कौन सा संयम था इनका? स्नान होता था तपस्या का, ज्ञान का, संयम का। आज इनने मां के प्रसाद किया है। हम सब इनके जीवन को अपने जीवन में उतारें। इन्हें कुछ पंक्तियां, 35 साल मुझे इनसे लगभग इनके चरणों में रहने का, आने का, जाने का सौभाग्य मिला। इन्हीं की प्रेरणा से मैंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया, सेवा मार्ग चुना, और इनने मुझसे 2 ही चीज कही थी, मंगलत्राय की 12 भावना और मानव धर्म एक किताब है आचार्य ज्ञान सागर जी की, उसका अध्ययन करना, और बाकी ये अध्ययन करते हुए, परिहित करते हुए अपना कल्याण करना। तो उनको स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियां बोल के वाणी को विराम दूंगा। मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों। मंदिर गुरुदेव ने बनाए, इसलिए बनाए कि हम और आपका समय सीमित है, 50 साल, 100 साल, हजारों साल तक जो पीढ़ियां आएंगी तो वो खोजेंगी, तो मंदिर के माध्यम से अपने भीतर के मंदिर तक पहुंच पाएंगी। ऐसे राम मंदिर जिनने तैयार किया है वो सौम्य कई बार उनके पास गए। ऐसे अमरकंटक का मंदिर, कुंडलपुर का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है।